अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब? असल में हुआ ये कि कल मैंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुख्तसर सी किताब पढ़ी। मुख्तसर सी 228 8 पेजेस सफ़ात की कोई ये किताब बड़ा ख़ूबसूरत तर्ज पे लिखा गया है। ये कहानी है दरवेशों का डेरा। खतूत हैं ये खालिद सुहेल और राबिया उल रुबा हम सब पे लिखने वाली। ये मुकालमा है एक दरवेश का एक लड़की से ऐसी जो अपनी ही कैद जो अपने ही इर्द में से मोहन कैद है। इसका शुरुआत कुछ ऐसे है कि दरवेशों का डेरा एक ख्वाब था जिसको पहली ताबीर वजाहत मसूद ने हम सब के प्लेटफॉर्म पे दी। शुक्रिया के अल्फाज अदा करके इसकी ताबीर के रंग को कम नहीं करेंगे बल्कि ख्वाहिश करेंगे इनके हर ख्वाब को यूं ही खूबसूरत ताबीर मिले। ये इसके आगाज़ के अल्फाज हैं। उसके बाद कुछ मुख्तसर रन लिखा हुआ है। दरवाज़ा, ए दरवेश, ये तुम अपने शागिर्दों से क्या कहते रहते हो? हिम्मत मत हारो, दरवाज़ा खटखटाते रहो, एक दिन दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा कब बंद था? राबिया बसरा। दोहरिया दरवेश, जो साइंसदान सच की तलाश में संजीदा होते हैं वो रिवायती मज़हब और खुदा से बहुत आगे निकल जाते हैं। बाज़ रिवायती लोग इन्हें दोहरिया समझते हैं और बाज़ दरवेश। वो नहीं जानते ऐसे सच्चे साइंसदान बैकवक्त दोहरिया भी होते हैं और दरवेश भी। एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है खूबसूरत खतूत का, दो कलमकारों का, एक पाकिस्तान में बैठी हुई राबिया रुबा और एक कनाडा में बैठे हुए खालिद सुहेल साहब। इन खतूत का जो सिलसिला है वो हम सब पे आपको मौजूद मिल जाएगा। राबिया रुबा और खालिद सुहेल का दरवेश के डेरा के नाम से। ख़त नंबर 1, 2, 3 मुख्तलिफ ख़त 26 ख़त तक हैं इसमें। दोस्ती की तरफ पहला ख़त है जो बड़ी खूबसूरती से लिखा है। किस तरीक़े से अफ़साने पढ़ के राबिया रुबा के खालिद साहब जो हैं वो दोस्ती का पैगाम पहुंचा देते हैं। और उसके बाद राबिया रुबा को खुशगवार हैरत होती है कि उनके क़ारी कोई पढ़ के और तजर्बे में भी ज़्यादा, और जिसकी वो पढ़ के चीज़ें सीढ़ियों पे अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ के हासिल करती थी, इल्म हासिल करती थी या पढ़ने समझने की कोशिश करती थी, उनको एक प्लेटफॉर्म से दुनिया इतनी से पढ़ चुकी है। उसके बाद दरवेश जो है राबिया के नाम से, राबिया इस्लामी मिथ का एक किरदार, बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर, उसको समझाने की कोशिश करता है। फिर दरवेश और राबिया का ये खूबसूरत मुकालमा, दरवेश सच की तलाश में निकला हुआ मुसाफिर निकला था मुसाफत के लिए सच की तलाश में। वो किस तरीक़े से तजर्बा हासिल करता है, तज्ज़िया करता है और ज़िंदगी को परखता है इंसान। फिर दरवेश बताता है इंसानों को होता है वो दरवेश बन जाता है। फिर वो बताता है उसने 4 ख्वाब अपने पहले कौन से देखे थे, ख्वाब जो ताबीर हुआ पहला। फिर उसके बाद वो माशरत से जुड़ी बात बताता है कि हम किसी माशरे में जाते हैं तो हेलो, आदाब, सलाम। फिर इन दोनों के दरमियान जो मुकालमा है वो दोस्ती की खुशबू बिखेरने लगता है अपने इर्द गिर्द। फिर दरवेश समझाता है आसमानी बाप की बेटी, धरती माँ का बेटा। क्या राबिया जो है वो आसमानी बाप की बेटी है और वो धरती माँ का बेटा है। इसमें औरत और मर्द की दोस्ती नहीं, इसमें दो इंसानों की दोस्ती को खूबसूरत तरीक़ा से बयान किया गया है। वो लोग ख्वाब देखते हैं और मोहब्बत थकने नहीं देते। हमारी यहाँ मोहब्बतें थक जाती हैं, वो इस अज़्म साथ लेके चलते हैं। दोस्ती को तारीक राहों से भी बचाते हुए बड़ी खूबसूरती से ले चलते हैं। वो
مختلف موضوعوں پہ بات کرتے ہیں، جس میں سیکس، رومانس میں کیا فرق ہے، محبت، جنس اور شادی، ڈیٹ بھی بس جسمانی تبادلہ لطف و اضطراب ہے، مردوں کا کمپلیکس، ہور کمپلیکس اور مرڈنا، دوستوں کے درمیان گفتگو میں کہنا بھی مشکل، سہنا بھی مشکل۔ وہ اس تمام تر مراحل کو طے کرتے ہوئے مرد کا عمل اور عورت کا رد عمل، اس طریقے کی مختلف ٹرمز جو ہیں بڑی خوبصورتی سے لیتے ہوئے چلتے ہیں اور اس طریقے سے خطوط کا پرکھتے ہیں۔ اس پورے تمام تر خطوط کے اندر جو سب سے خاص ترین بات ہے وہ چھٹے باب میں ایک نظم ہے جو کہ درویش نے لکھی ہے۔ وہ شیئر کر رہے ہیں رابعہ سے کہ عورتوں سے تخلیقی انسانی رشتہ ہونے کا اندازہ ہو سکے۔ خون کے آنسو، عورتیں وقت سے ہر آن لیں، عورتیں خون کی ہولی کھیلیں، ہر مہینے جو حالات کی زد میں آئیں، اپنے جسموں میں پگھلتا ہوا لاوا پائیں، عورتیں زیر سے ہر ماہ جو نامہ لائیں، اپنی تقدیر کو اس میں نوچا پائیں، عورتیں اپنی حقیقت جانیں، عورتیں بچے جنیں مائیں بنیں، اپنی آغوش بھریں، اور اگر اس سے وہ انکار کریں ایک دوراہے آواز سنیں، یا تو وہ بانجھ رہیں یا ہر ایک ماہ وہ سب خون کے آنسو روئیں، اپنے راستے ہوئے زخموں کی فضا میں سوئیں، عورتیں درد کی تصویریں ہیں، عورتیں کرب کی تفسیریں ہیں، عورتیں خون میں ڈوبی ہوئی تحریریں ہیں۔ یہ وہ خوبصورت نظم ہے جو عورت کے اوپر لکھی گئی ہے بڑی خوبصورتی سے، اور بتایا گیا ہے کہ عورت کے آنسو کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے بیان کیا ہے، کیونکہ وہ ایک پرانے سلجھے ہوئے لکھاری ہیں، بڑی عمدگی سے لکھتے ہیں، انہوں نے بڑی عمدگی سے اس چیز کو باور کرایا ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد جو ہے میرا جو اس پہ وہ تبصرہ تھا وہ یوں تھا کہ میں نے ایک زمانے پہلے غالب کے خطوط کسی لائبریری میں پڑھے تھے، گویا شاید غالب لائبریری میں پڑھے تھے یا تیموریہ لائبریری میں۔ اس کے اندر جب میں وہ خطوط پڑھے تھے تب وہ پڑھ کے میں بڑا حیرت انگیز ہوا تھا، کیا کمال لکھا ہے، کیا کمال لکھا ہے۔ اس وقت شاید موبائل ایجاد نہیں ہوا، موبائل نہیں آیا تھا ہمارے یہاں، لیکن جب ایس ایم ایس وغیرہ ہاتھ میں آئے تو میں نے کہنا شروع کیا کہ غالب نے اپنے دور کا جدید ترین ایس ایم ایس میسج اس وقت کر دیا تھا جب کتاب ہوتی تھی، لیکن وہ یک طرفہ خط وہ دیکھ کے میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں بھی اس طریقے کے کوئی خط لکھ سکوں، لیکن کاش وہ دو طرفہ ہو۔ یہ ایک خواب، ایک لمحے کا خواب تھا کہیں لاشعوری طور پہ، جو میں نے پورا ہوتے آیا اس طریقے سے خالد صلح اور رابعہ ربا کے اس مکالمے کے درمیان۔ اس مکالمے کے اندر جہاں آپ ایک ایک خط پڑھیں گے آپ کو لگے گا، اگر آپ لکھنے والے ہیں یا سوچنے والے ہیں یا زندگی کا کیتھارسس کرنے والے ہیں یا آپ کو اس طریقے کی کسی بھی چیز سے لگاؤ ہے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ یہ پل سوچا تھا یا آپ نے یہ پل گزارا تھا، اس لمحے سے آپ یہ سیکھ سکتے تھے، لیکن آپ کے پاس یہ الفاظ نہیں تھے۔ وہ آپ لوگ کے خوابوں کو، خیالوں کو جیسے کہ وہ دن میں اپنے آپ کو مسافت طے کرتی ہیں مدنائی کی اپنی سوچ و فکر سے۔ تو یہ سوچ و فکر جو ہے ہمارے اندر لا محالہ موجود ہوئی ہے ہر انسان میں۔ شاید رابعہ ربا نے جس طریقے سے لکھا تو اس نے مجھے میرا اپنا آپ سے ملوا دیا، مجھے یہ لکھ کے کہ جو انہوں نے یہ جملہ لکھا۔ اس کے علاوہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں جیسے جیسے لفظوں کو پڑھتے جائیں گے وہ لفظ آپ کو اپنے
शहर में जकड़ लेंगे, आप उसको महसूस करने लगेंगे, आप उनके साथ मुसाफिर तय करेंगे पहले से लेकर 26वें खत तक। मजीद राबिया रुबा अफसाने लिखती हैं, क्योंकि उनके अफसाने पढ़ के जो है वो खालिद सुहेल ने उनको लिखा। उन्होंने ये खतूत का सिलसिला जिस तरीक़े से चल रहा है, इतनी खूबसूरती से चल रहा है कि इसके अंदर जो है अल्फाज का चुनाव जो है इस तरीक़े से बेहतरी से कि नावल की तरह बहुत तवील नहीं किया गया, क्योंकि खतूत थे लेकिन एक लंबे अरसे से चल रहे थे, उसके बावजूद जो है इसके अंदर इसकी खूबसूरती और चाशनी बाकी रही है। हम सब पे ये राबिया रुबा और खालिद सुहेल के खतूत जो हैं ऐसे हैं जैसे जो है कि दो समंदर आपको बहरा में ले जाने के लिए हैं। हम जैसे छोटे लिखने वाले या सोचने वाले लोग या कम तर्ज पे लिखने वाले लोग, हम लोग असल में झीलें हैं। ये हमें आबशार और आबशार से दरिया और दरिया से समंदर में उतरना और फिर बहर में उतरना सिखा रहे हैं। आप इनको पढ़िए और रफ्ता रफ्ता पढ़िए, इनको PDF में करके सेव कर लें अपने पास, इनको आप पढ़ें और इनसे महजूज हों और अपना तजुर्बा बताएं। मैं राबिया रुबा का और खालिद सुहेल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत तरीक़े से ये खतूत लिखे। ना सिर्फ ये खतूत लिखे, मेरी एक नहीं लिख रही थी एक दोस्त शुमाइरा एक अरसे से, वो ये पढ़ कर लिखने की तरफ माइल हुई। बहुत से लोगों के कलम रुक जाते हैं बहुत सारे हालात व वाक़यात के पेश नज़र, या बहुत सी मायूसी इर्द गिर्द फैल जाती है तो वो रुक जाते हैं, कलम रुक जाते हैं और वो नहीं लिख पाते, अपने जज्बात जो है वो कंट्रोल करते हैं अपना आपको सेटल डाउन करने के लिए। इनके खतूत से एक लिखने वाले को दोबारा लिखने की तहरीक पैदा हुई, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी जान और कितना पोटेंशियल होगा इन खतूत के अंदर। तो लिहाजा इन खतूत को पढ़ें और दिमाग खोल के पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त हैं। और अपनी राय अपना तबसरा ज़रूर शेयर करें, लिख के करें, वीडियो पे करें, जैसे चाहे करें। मैं वीडियो पे इसलिए आया क्योंकि मुझे इससे लिखने की एक तहरीक नए तरीक़े की पैदा हुई है, तो मैं कुछ लिखने के लिए बैठा, तो मैंने कहा कि क्यों ना इस पे डिटेल तबसरा जो मैंने राबिया रुबा को इनबॉक्स किया है वो यहाँ पे मैं लोगों को बता दूँ, ताकि लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, लोग इस चीज़ को पढ़ें। 208 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है। जो पढ़ने वाले हजरात हैं उनके लिए आसानी है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने का। मैं चलता हूँ, ठीक है, खुदा हाफ़िज़।